ना तुम तो सबसे बेस्ट जाए। टेस्ट सेंटर में सभी छात्रों का स्वागत है। क्लास 10th और सब्जेक्ट साइंस है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट साइंस में कौन सा चैप्टर है भाई? जय प्रक्रम। क्या? चैप्टर 6 जय प्रक्रम। तो ही नहीं बोले जय प्रक्रम चैप्टर का नाम है ना, जय प्रक्रम है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में रे? लाइफ प्रोसेस। इसमें हम लोग पीछे का पढ़ चुके हैं। अभी आया है हमारा जो है कि मेन पॉइंट क्या है, पोषण का। उसमें भी जीव अपना जो है कि पोषण कैसे करते हैं, इस बात पे है जो है कि अभी पॉइंट यही है। उसके बाद है कि मनुष्य में पोषण, और इससे पहले क्या सब हो गया है, अमीबा के बारे में। अमीबा में पोषण, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसमें पोषण कैसे कैसे हुआ, उसमें मुंह कान होता है कि नहीं, ये सारे बात को हम लोग पीछे में चर्चा कर चुके हैं। नहीं तो समझ में आता है कि होश उड़ रहा है? नहीं आता। तुम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करो, मेहनत करो, और जो चैप्टर पढ़ाई होता है उसको री करके और पढ़ के, तभी संभव है, पॉसिबल है। पढ़ा देने से स्कूल टीचर लोग सब क्या करता है, पढ़ा दे, ऐसा थोड़े होता है कि तुम हो गया वो। ये इस क्लास के बच्चे को करना पड़ता है, या तो फिर बेसिक को नहीं तो मजबूत करना पड़ता है। उसमें हमारा जो है कि पहला है अंतर्ग्रहण। भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। तो खाद्य रिक्तिका ये लिखा चुके हैं पहले, तो इसलिए छोड़ चुके हैं यहाँ पे। विसरण, पचे हुए भोजन को कोशिका द्रव में फैलाना, कोशिका द्रव को भी जानना, कोशिका के बारे में जानना। सेल, ए टू जेड चीज को जानना, वहां पे वो अभी नहीं होगा, यहाँ पे नेक्स्ट में है, तो वहां पे बात करवे करेंगे हम लोग। पक्षियाभ है, सिलिया, पैरामीशियम की सतह पर मौजूद। पैरामीशियम क्या होता है? एक, ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। कहाँ है? जल में, है ना। इनकी सतह पर मौजूद बाल जैसी संरचनाएं होती है, बाल जैसी संरचना होता है। ये एक कोशिकीय जीव है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है। शैवाल भी एक कोशिकीय जीव है, जिसमें एक कोशिका होता है, सेल होता है। और हम लोग का शरीर पेड़ पौधे कितना है, लाखों करोड़ कोशिका से बना हुआ है। जीवों में पोषण के मुख्य बिंदु, इस सब में मुख्य बिंदु है, डिफिनेशन कम है, मुख्य बिंदु है। एक एक पॉइंट का जो है उसमें जो पढ़ेगा, एक एक मुख्य बिंदु है, एक एक लाइन का होता है, जो खास करके ऑब्जेक्टिव या समझने में के लिए इंपोर्टेंट समझ। अभी अमीबा भी है, यहाँ चर्चा भी कर रहे थे। कोशिकीय जीव अर्थात एक कोशिकीय जीव है, सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि इसको मुंह नहीं होता है जैसे हम लोग का है, इसको होता ही नहीं ऐसा। अब मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण एक बहुचरण प्रक्रिया है ना, अर्थात बहुचरण प्रक्रिया है जो आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियों के माध्यम से पूरा होता है। यह मुख्य रूप से 5 चरणों में बांटा गया। मुख्य रूप से ये जो फिगर है, सभी फिगर कर लेगा, और फिगर को का ही एक एक डिफिनेशन, यहाँ से लेकर यहाँ तक में डिफिनेशन है, एक एक पॉइंट है, डिफिनेशन है। तो 5 चरणों में जो कहा गया है, तो अंतर्ग्रहण है, जिसको इंजेस्टन बोलते हैं अंग्रेजी में। भोजन को मुख द्वारा, ये जो मुंह है, मुख को मुंह बोलते हैं जिसको हम लोग अपनी भाषा में, इसी को मुख बोला गया है सेंस में। शरीर के अंदर ले जाने अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन। पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, या डाइजेस्टन बोलो यहाँ पे। जटिल भोजन अर्थात जो हम लोग भोजन करते हैं वो पचा हुआ नहीं रहता है, उसको वहां से क्या करता है, वो सरल में, जटिल जो खाए हम लोग वो जटिल है, उसको सरल में बदलेगा, और अवशोषण योग्य पदार्थों में तोड़ना इसका काम होता है, पाचन कहलाता है। यह मुख से होकर छोटी आंत तक जाता है, इनका काम है ले जाना। अब इस बीच में जो 5 लिखा है, इसमें तो कम ही पॉइंट था। अब यहाँ से शुरू होगा पाचन से। पाचन में पहले दांत आएगा, मुख गुहा दांत आएगा, हाँ दांत। उसके बाद जो है कि लार आएगा, एंजाइम आएगा, लाला रस आएगा, इस सब पाचन में। यहाँ से हम लोग आगे जानेंगे। पाचन के बाद जब हो जाएगा तो फिर तीसरा अवशोषण में जब आएंगे तो उसमें ढेर सारा फिर है, अग्नाशय, क्षुद्रांत, ए टू जेड इसमें चीज को पढ़ना पड़ेगा। दीर्घरोम, वृदांत सब है इसका, इसी फ्रेम डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ होता है, डायफ्राम में अगर तुमको मारेगा तो डायफ्राम में लगने के बाद वो ये भी हो सकता है जैसे मारता है, वो रबड़ में एकदम फ्रांसी हो जाता है। डायफ्राम यहाँ है, तो जिसको फैट मारेगा जो जानेगा तो वहां पर डायफ्राम में समझो को बढ़िया जगह पहुंचा देगा। एक एक चीज है, तो यहाँ तक हम लोग इनका एक एक लाइन का जाने हैं, एक एक लाइन ज्यादा इसमें डिफिनेशन है नहीं। अब यहाँ से जो पाचन का इसका जो पॉइंट है,
कौन कौन पॉइंट आएगा इसमें, इसके बाद हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, धन्यवाद।